हमें तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियादें हिला देनी चाहिए थी कि फिजिक्स की डेफिनेशन बदलो। इन बातों को हम जो है वो किसी भी तरह से एंडोर्स नहीं कर सकते। इस वक्त की करंट डेफिनेशन ऑफ साइंस को तो समझ भी नहीं आती। ये कोई कल की बात नहीं है जो ये करते हैं। आपने देखी नहीं है लिबरल्स के छोटे छोटे भगवान अंदर से आंखों से बाहर आ रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। What Sahil Adim says is not necessarily the Quran or the Hadith. वो कहते हैं कुरान में तो ये बात हो ही नहीं सकती जो साहिल अदीम बातें कर रहे हैं, आप अपनी इंटरप्रिटेशन उसकी सुना रहे हैं, कुरान में तो पोर्टल नहीं लिखा और हुआ। मैं कुरान की सीधी सीधी आयतें सुना रहा हूँ। बहुत ही स्टूपिड बातें हैं जो ये हमेशा करते हैं। यही मेरा नाम अगर एल्फ्रेड जोहानसन होता, इन लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखनी होनी थी। एक सवाल है, थोड़ा सा रिजर्वेशन है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग सर्टेन फील्ड्स। तो मेरी कंटेंशन ये है, आप भी कनाडा से हैं, आप देखते हैं कि न्यूक्लियर साइंसेज में हमारे मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देते हैं। न्यूक्लियर साइंसेज में ज़्यादातर न्यूक्लियर फिजिक्स या जो भी एक बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल साइंसेज हैं उनके अंदर मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देते। इस वक्त हमारे पास एज सच जो टेंजिबल स्ट्रक्चर्स नहीं है जिनके ऊपर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर सकें टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग समथिंग प्रैक्टिकल। सर, हमारे पास ऐसी लैब्स नहीं है जिसके अंदर हम अपनी थ्योरीज को टेस्ट कर सकें, या हमारे पास वो स्टूडेंट्स नहीं है जो कि बहुत एडवांस साइंसेज में पढ़ रहे हैं। इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि जो सुबह उठे और सूरज की पहली किरण कौम के मसले ना उसके जहन में लेके आए तो वो तो मुसलमान ही नहीं हुआ अभी। आप बताएं ना, फिर जब कौम के मसले आएंगे तब पता चलेगा ना कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी चाहिए हमें इन पिछले बुजुर्गान ने वो लिलकता हुआ इस्लाम दिया, उसमें कौन किसने पैसे बनाने, उसमें तो पैसे बनाना ही गुनाह है, याद रखिएगा। उसमें तो ताकत का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। और जो इस्लाम का वर्जन इनको दिया गया उसके अंदर सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइवल वो एक सवाब है। ये दो तरह के इस्लाम है, याद रखिएगा। एक वो जो बुजुर्गान ने दिया, अम्मी और अब्बू ने, सर्वाइवल कर लो बस। सर्वाइवल में तो ज़ाहिर है मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कश्ती डामाडोल होती है तो इंसान सिर्फ अपनी जान बचाता है, शायद अपना बच्चा या बाप दोनों के दोनों पानी में गिर रहे हो। क्या करे, जिस्म का डिजाइन ही ऐसा है। सर्वाइवल टेक्निक नहीं है इस्लाम में, याद रखिएगा। पावर एंड ग्रोथ ये इस्लाम का वतीरा था। सहाबा ने सर्वाइवल के ऊपर जिंदगी गुजारी है। एज एन उम्मा द मोस्ट डेवलप्ड, द मोस्ट प्रोग्रेसिव, द मोस्ट पावरफुल पीपल बिकेम एज अ यूनिट मुस्लिम्स थे। हर जगह जा के ऊपर उन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। बिगेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का तो एक्चुअली मतलब ही मुसलमानों ने बताया था, क्योंकि बाकी की सारी कौमें लूटने के लिए आती थी, खा पी के निकल जाती थी। मुसलमान जहां जाते थे जगह इंप्रूव कर देते थे। तो आप जाके देखें नक्शे, प्री एंड पोस्ट मुस्लिम एंट्री, तब आपको पता चले कि मुसलमानों का फलसफा सहाबा से सीखा हुआ था। सहाबा ने नबी इस्लाम से सीखा था। नबी इस्लाम कुरान चलते फिरते कुरान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये हैं, हमने वो कुरान से भी सूफीज़्म और तसव्वुफ निकाला कि हम अपनी अपनी खानकाह बनाएंगे। जब इस्लाम की तरफ आएंगे तो एक चौके में आएंगे, दरख्त के न्नीचे बैठेंगे, गरीब की तरह लाकर हड्डियां निकली होंगी। मैंने कहा ना, इस्लाम बुद्धिज्म की फ्रेंचाइज है ये वाला इस्लाम जो है, जो इस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स तो बहुत छोटी बात है। हमें तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियादें हिला देनी चाहिए थी कि फिजिक्स की डेफिनेशन बदलो। कुरान पाक तो इस लेवल के ऊपर साइंस बताता है। साइंस का मतलब है वो मनाजिल बताता है जो इस वक्त की करंट डेफिनेशन ऑफ साइंस को तो समझ भी नहीं आती। आपने देखी नहीं है लिबरल्स के वो छोटे छोटे भगवान अंदर से आंखों से बाहर आ रहे हैं, ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि वो साइंस के पुजारी। वो कहते हैं कुरान में तो ये बात हो ही नहीं सकती जो साहिल अदीम बातें कर रहा है, और मैं कुरान की सीधी सीधी आयतें सुना रहा हूं। और जब मैं कहता हूं इसका आप कोई और मतलब बता दें, वो मतलब भी नहीं बता सकते। गैरत तो नहीं है ना उनके अंदर है। मान ही ले कि हाँ हमें तो कोई और मतलब भी नहीं समझ आया, इसका मतलब तो वही है जो आप कह रहे हैं। मगर हमारा वो जो 2 रुपए का ईगो है जो अम्मी और अब्बू और दादा और नानी और दादा की तरफ से आ रहा है, और हम साइंस को पूजा और गोरी चमड़ी की पूजा करते हुए आए हैं। यही मेरा नाम अगर एल्फ्रेड जोहानसन होता, इन लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखनी होनी थी। क्योंकि मेरा नाम साहिल अदीम है, इसलिए इन लोगों को वो वाला करंट वर्जन ऑफ इस्लाम के अंदर फिट नहीं नजर आ रहा कि वो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर इतनी आगे की बातें जो फिजिक्स भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती अभी। क्या यही है कुरान? कैसे आएगी भाई? ज़हन बड़ा करके और अपना मसल बड़ा करके आएंगी, अपनी सियासत को चमका के आएंगी। दिस इज हाउ इस्लाम इज डन, दिस इज नॉट अ मैनुअल ऑफ एनीथिंग एल्स। मगर बात वही है, इस्लाम अकेले में तो नहीं होगा। ताकत तभी आएगी जब दुनिया पूरी के मुसलमान इकट्ठे होंगे। एटलीस्ट बड़े सगीर ये मुसलमान तो इकट्ठे करें हम, दुनिया वाले खुद ही आ जाएंगे। जब हमारी आबादी टेक्निकली स्पीकिंग सबसे बड़ा क्लस्टर तो हमारे पास है इस्लाम का। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का क्लस्टर सबसे बड़ा क्लस्टर है। 2.25 अरब में से 1 अरब हमारे पास है। वी आर वे मोर देन द रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। द ब्राउन मुस्लिम इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड। हम इकट्ठे नहीं हो रहे। क्यों? किसी बुजुर्ग ने हमें
جب پاکستان انڈیا کے اندر اسلام لے کے آیا تھا، یا اس نے یا پھر یہ ہندوؤں سے جب سب کچھ لے لیا، جب اسلام میں آ گئے تھے ہم، بس انہوں نے کہا یار یہ والی چیز زیادہ اچھی ہے، یہ بھی لے لو، کیونکہ اس کے اندر ہم لاغر بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے اور مومن بھی رہیں گے. یہ لاغر، مظلوم اور مومن اکٹھے ایک جملے میں استعمال نہیں ہو سکتے نا، مسئلہ یہ ہمارا ہر اینگل ہی ایسا ہے. ہم مظلوم ہونے کو مومن سمجھ بیٹھے ہیں. یہ اس وجہ سے میں امی ابو لگا رہتا ہوں ہر وقت کہ یہ کون سا اسلام آیا آپ کے پاس، کہ کون سا فلسفہ آیا ہے، کس مرے ہوئے انسان نے فلسفہ آپ کو دیا کہ مظلوم ہونا اللہ کو پسند ہے؟ کس قبر میں سے نکالا آپ نے فلسفہ؟ زندہ فلسفے کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے فلسفے میں یہ اتنی جان تھی، اتنی کرنٹ تھی کہ پوری دنیا مسلمان ہو گئی تھی. لوگ مظلوم ہونے کے لیے آئے تھے عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے پاس. وہ مظلوم کرتے تھے لوگوں کو یا طاقت دیتے تھے؟ اتنا سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیا صحابہ نے طاقت دی یا پھر ایک لوگوں دوسروں کو لاچار کیا؟ آف کورس طاقت دی، دنیا کا فاتح بنا دیا. تشتری میں اسلام پریزنٹ ہوا ہے صحابہ کے بعد ہمیں، تشتری میں کہ یہ لو تاج ہے تمہارے پاس دنیا کا، اور ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینکا. کیوں؟ بس وہن، ڈر اور مسکینوں کو اپنی وہ لو سیلف اسٹیم سیٹسفائی کرنی تھی. قرآن تو لو سیلف اسٹیم کے لیے نہیں ہے.